हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे घरों में है गीत। मेरी जो जेठानी है उनकी बहू के पोता हुआ है, तो हम उस फंक्शन में जा रहे हैं। मैं दादी बन चुकी हूँ सेकंड टाइम। उनका सेकंड बेबी जो है वो लड़का है। सेकंड भी लड़का है, मतलब फर्स्ट भी लड़का था, सेकंड भी लड़का है। तो ये मैं तैयार हो रखी हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर पे। ये मेरी ज्वेलरी, मैंने इस बार गोल्ड ज्वेलरी डाली है। गोल्ड मतलब मैंने आर्टिफिशियल कुछ नहीं डाला, जस्ट बिकॉज मेरा मन नहीं था कुछ भी आर्टिफिशियल चूज़ करने का। सब कुछ इधर उधर हो जाता है यार, बहुत सामान बिखर जाता है। तो मैंने सबसे इजी वे उठा लिया कि गोल्ड ज्वेलरी डाल लेती हूँ। और ये है मेरी ओवरऑल लुक। बाकी मैं बाहर जाके थोड़ा शूट करवाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को कि डे लाइट में मेरा कैसा लग रहा है लुक। साड़ी थोड़ी अच्छी से नहीं बंधी है, यहाँ पर पिन वगैरह लगेगी जो कि मैं घर जाके लगाऊंगी। अभी मेरे पास पिन है नहीं, क्योंकि वीडियोस डेली बेस पे शूट करती हूँ तो गुम हो जाती हैं, तो पिन ख़त्म हो चुकी थी। तब चलती हूँ घर, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। इस फोन को छोड़ दे रही, इस सीरियलों ने खा लिया, घर में टीवी नहीं है। लो बिछिया पहना। मेरी मम्मी हो गए तैयार, अब हम जा रहे गीतों में। मेरी तारीफ में कुछ शब्द। बहुत सुंदर लग रही है। चल नहीं, तारीफ के टाइम तो बड़ी कम आवाज हो जाती है आपकी मोरनी जैसी। चल रहा है, चलना तो पड़ेगा, मजबूरी हमारी। ना कति मजबूरी ना तो भी पियर जा बैठ। मैं कई चक्कर काट आई, मैं कई चक्कर काट गई। जा चार पाने की नहीं खिंचना रही अपना खाने के टाइम। पीहर में ना भाई मेरे को गोड़ता रहता है, 1:30 बज जाता है, गप्पे ही खत्म नहीं होते उसके। वो डूबा क्यों थोबड़ो तो तेरे को ना रहे हो, मैं टक्कर ना लाएगी क्या कति ना दिख रही मन ने तो तू। अब सीधी और चल और मैं पड़ गई तो पीछा ने पड़ेगी तो गिर जाना। बस कोई आ रहे हो मुंह में घुस गयो मेरे कैमरा सामने। ले तो गीतों से अब मैं आ गई हूँ घर पे। और क्योंकि परी का अभी स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, कई बार ना बोलते बोलते भूल ही जाती हूँ क्या बोलना था। तो परी का भी स्कूल से आने का टाइम होने वाला था, तो मैं गीतों से सीधा घर पे आ गई, क्योंकि उसको पिक करना था। और वहाँ पर अगर मैं टाइम नहीं देख पाती, भूल जाती, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कि उसको समझ नहीं आता कि घर पे कोई नहीं है, मम्मी कहाँ गई है। तो मैं इसलिए जल्दी घर पे वापस आ गई। और 2-3 क्वेश्चंस और हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस के मैं आज इस व्लॉग में जवाब दे देती हूँ, फिर बाकी का व्लॉग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो पूछा गया एकेडमी के बारे में कि आपकी एकेडमी कहाँ पर है। हमारी एकेडमी नजफगढ़ में है। और मेरे हस्बैंड की आईडी अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग वहाँ पर जाके क्वेरी ले सकते हैं उनसे, इंस्टाग्राम पे पूछ के। अदरवाइज नजफगढ़ में कौन सा रोड है,
तो नजफगढ़ में है मेरे हस्बैंड की एकेडमी। और दूसरा पूछा जाता है कि एकेडमी में क्या क्या करवाया जाता है। एकेडमी में दिल्ली पुलिस और जितने भी पुलिस हैं या आर्मी है उन सबकी फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी करवाई जाती है। फिजिकली फिट अगर आप लोग होना चाहते हैं तो उसकी तैयारी करवाई जाती है। और वेट लॉस करना चाह रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में जल्दी सांस चढ़ जाता है, आप कोई भी चीज़ को कर नहीं पाते हैं, आप लोगों को थोड़ा बॉडी वर्कआउट की ज़रूरत है, जितने भी फिजिकल फिटनेस चीज़ें होती हैं वो सारी ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में दी जाती है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग नजफगढ़ के आसपास हैं, अगर वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। लेकिन जेन्युइन लोग ही, जो जेन्युइनली चाहते हैं और वो आ सकते हैं, सिर्फ वो ही लोग प्लीज़ कमेंट करना। क्योंकि वो टाइम पास वाला चीज़, देखो आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे और मैं भी फिर उस चीज़ में आप लोगों को एड्रेस बताऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, है ना। तो जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहता है, जिनको है कि हमें वर्कआउट करना है और ये जगह हमारे पास पड़ेगी और जो डेली बेसिस पे आ सकते हैं, सिर्फ वही लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, उनके जवाब दे दूंगी। तो ये था क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और था कि उसमें ट्रेनिंग कौन देते हैं। उसमें ट्रेनिंग मेरे हस्बैंड देते हैं, अभी तक सिर्फ मेरे हस्बैंड ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक और सवाल कि क्या वहाँ पर प्रिपरेशन में स्टडी भी करवाई जाती है, मतलब लाइक कि नॉलेज दी जाती हो क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ फिजिकल फिटनेस का जो भी ट्रेनिंग है सिर्फ वही दी जाएगी। उसके अलावा कुछ लोग आ भी जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि हाँ कोचिंग भी दी जाती है। जी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। और कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों के माइंड में हैं और आप लोग पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जब मैंने एक वीडियो डाली थी कि मेरे हस्बैंड कैंसर सर्वाइवर हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे। उस चीज़ का भी जवाब मैं जल्दी दूंगी आप लोगों को, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी वो, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाती हैं। इसलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उसको डेफिनेटली कवर अप करूंगी। भाई मेरी बेटी आ गई और मेरी बेटी देखो, वैन में किसी का बर्थडे था तो समोसा मिला उसको। मेरी बेटी तो कितने पेशेंस से खुद नहीं खाया, कहती मम्मा मैं आपके लिए लेके आई हूँ, दोनों खाएंगे। है मेरा बच्चा। सबने खा लिया, आपने नहीं खाया? कुछ कह रहे थे घर खाऊंगा, कुछ कह रहे थे यही खाऊंगा। जैसे जिस भैया थे ना गए, उन्होंने खाया और तुमने भैया ने भी कैब में खाया। तो आपका कैब में खाने का मन नहीं हुआ समोसा? मनता था बट आपके लिए नहीं खाया। मेरा बेटा, बच्चा मैं इतना बड़ा हो गया, मेरा बेटा मम्मा से इतना प्यार करता है। आपके लिए बिस्किट भी है बैग में। है मेरा बच्चा, आई लव यू। चलो दोनों मिलके खाएंगे। पर ये हमेशा जो भी लाती है ना, वो हमेशा बचा के रखती है, मेरे साथ शेयर करके खाती है, शेयर के बिना कभी नहीं खाती। और मेरे को ना इतनी हैरानी होती है, मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई फिर भी मेरे पास कुछ होता है ना तो मेरे अंदर इतने पेशेंस नहीं होते। कोई चीज़ आ जाती है तो मैं खा लेती हूँ उसको गरम गरम या कुछ भी। लेकिन मेरी बेटी में बहुत अच्छी आदत है, वो हमेशा चीज़ लाएगी, मेरे साथ शेयर के बिना कभी नहीं खाती। और शेयर भी सिर्फ मुझसे ही करते और किसी से नहीं करते, सिर्फ मेरे से शेयर करते हो ना। लड्डू मेरी राजकुमारी। चलो अंदर चलो। हमारी बेटी ने शूज़ निकाल दिए, देखो अब अपना साइड रख देगी इसे। चलो हाथ में पकड़ लेती, टांग रहे हो। चलो आज कानू के घर में गीत हो रहे हैं। हाँ मैं पर आपकी वजह से आ गई। आ जाओ, उधर बैठ के खाएंगे अंदर। चलो स्केचअप भी चाहिए आपको? नहीं गाइस माय नेम इज परी और ये पीयू या ताकि उनको बताना ना पड़े और तभी मैंने मम्मी का व्लॉग स्टार्ट है। ये बस हम बीच में थोड़ा सा वो कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया था और एक नया रेस्टोरेंट है जिसका मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है आजकल। बताऊं कौन सा? नजफगढ़ जंक्शन। हाँ
और नाम इसलिए नहीं लेती, फिर आप लोग सोचोगे बार बार प्रमोट कर रही है। अब मेरे को कोई चीज़ जेन्युइनली अच्छी लगती है ना तो मैं उसकी तारीफ कर देती हूँ। इनकी पैकेजिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, मतलब खाना इतने अच्छे से पैक आपको करके लग रहा बेचते है हैं ना। इसमें ये रसगुल्ला है, रसगुल्ला ने प्याज के ऊपर वो डाल दी, ये रसगुल्ला। ये है प्याज और इनकी चटनी तो बहुत अच्छी है। ये जो चटनी है ना, ग्रीन चटनी बहुत अच्छी है। ये शाही पनीर, और ये मेरी चिली पटाटोस दिख रहे हैं, परी के चिली पटेटो, नान। तो शुरू करते हैं। अब मेरा वैसे हर दूसरे दिन का ये जंक फूड खाना। बेकार मुझे पहले से आएगी इसको देख के, क्योंकि यम्मी लग रहा है ना। यह मेरे घर के भी है, मेरे किसको बताएं, मैं भी टेस्ट करके देखूं। इतना टेस्टी नहीं है था। वो कंजक्शन में तभी खा लेते ना तो अच्छा लगता है। ये चीज तो वहाँ अच्छा नहीं बन रहा है। वहाँ ही अच्छा लगता है। हाँ देख लो, अगर नहीं लग रहा आपको लग जाएगा। गाइस अगर आप घर पे ऑर्डर करवाते हो ना नजफगढ़ जंक्शन के फ्रेंच फ्राइज, तो मुझे तो इतने अच्छे लगे। क्या पता आपको अच्छे भी लग जाए तो कोई नहीं, बट मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, है ना। अच्छा बड़ी अच्छा आपको लग रहा होगा, मुझे तो नहीं। गरम गरम पैक होते हैं ना तो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस कम हो जाता है, और वहां से बनते हैं, पैक होते हैं, फिर हम तक आते हैं। अरे मम्मी ऐसे भी दिख रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता हूँ। गाइस आपको ये दिख रहा है, आप फ्रेंच फ्राइज का ये हरा हरा खाते हो ना, मैं तो निकाल के ही खाती हूँ। स्प्रिंग अनियन बोलते हैं इसको। हाँ स्प्रिंग अनियन। कभी हम खाते हैं, हम चैलेंज करें कौन सा अपना खून खाता है। क्यों? अरे में अटक सकता है तो गोलगप्पा नहीं अटक सकता गले में, क्यों? हाँ उसमें तो पानी होता है ना, पेप्सी और होनी चाहिए थी, है ना। दुकान से ले। तो व्लॉग स्टार्ट हो गया, फिर लेके आओ। गाइस हम 1 मिनट के लिए व्लॉग बंद कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बताओ, कमेंट करके बता दो अभी जल्दी से। इसे अभी हमें पोस्टी नहीं मतलब कुछ भी। अभी बस सो पेप्सी का ढक्कन घर पे रखे, ढक्कन हमारा बोतल पानी। और मैं ठान के बैठी हुई हूँ 2 दिन से कि मैं बिल्कुल जंक फूड नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। और ये क्या हो रहा है आज? क्या करूँ पर? मेरा भी पेट कहता है खा लेना, पर ये क्या जा रहा है। मोटी तो होगी, वैसे भी स्कूल में इतनी पतली होती है। खा ले, कोई नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, खा ले। अब भी पेट के ना सुनो तो रोने लग जाएगा ना, तो सुनना तो पड़ता ही है पेट की। मम्मी जब रिफ्रेशमेंट में क्या मिला स्कूल में? बिस्किट। आज दूसरे वाले बिस्किट मिले। आपकी मैम को भी कॉल करना। क्यों? मैम ने कही थी बात करना। कोई शैतानी तो नहीं किया अपने स्कूल में? नहीं मम्मी अब मैं ना, पहले मैं स्कूल में किताब उठाकर टेबल पे मारती थी जोर से, अब नहीं मारती मैं, अब और मारते हैं। अब मैं रियांश मारती है ना तो मैं मना करती हूँ, और मैं ऐसे अगर मारना होता है ना उसको मैं कहती हूँ आराम, फिर वो आराम से मारती है, ऐसे मारती है। और दूसरों के साथ बैठती हूँ ना, और मुझे अच्छा लगता है दूसरों के साथ बैठूं रियांश के अलावा, तो किताब पढ़ के,
और वैसे बैठूं तो बाकी अपने अच्छे दोस्तों के साथ तो वो नहीं करते, विद्या माता की बेइज्जती तो नहीं मतलब रियांशी योगिता नहीं करती, रियांशी बेइज्जती, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेइज्जती नहीं करते विद्या माता की, और ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो विद्या माता की बेइज्जती करते जिस हिसाब से मैं इनके खाने की तारीफ करती हूँ ना, हैं। खाना जेन्युइनली बहुत अच्छा। और इतने सालों से नजफगढ़ में हूँ, एक मुझे SGF करके रेस्टोरेंट था, उसका शाही पनीर और नान अच्छा लगता था, लेकिन अभी लास्ट टाइम मैं वहाँ विजिट करके गई थी तो मुझे पता नहीं उस दिन अच्छा नहीं बना था, पता नहीं उनका शेफ चेंज हो गया, पता नहीं, पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे उस दिन का टेस्ट। जो टेस्ट मुझे चाहिए था ना वो टेस्ट यहाँ मिला मुझे पापा के बर्थडे पे जब गए थे, फर्स्ट टाइम मैंने खाया था ना, तो मुझे यहाँ का अच्छा लगा। तो जिस हिसाब से मैं तारीफ करती हूँ ना, इस हिसाब से तो उनको मेरा फ्री मील कर देना चाहिए, है ना बड़ी? हाँ, बट फ्री में क्यों, कमाई भी। अरे मैं पैसे लेके भी प्रमोशन नहीं करती हूँ, उनका तो फ्री में कर रहा हूँ। क्योंकि वो अच्छा खाना बनाते हैं ना। इनका शेफ सच में खतरनाक है। बिग बाइट। बिग बाइट। ये कैमरा टेढ़ा कैसे हो गया? कैमरा कहता परी को दिखाओ, इसलिए हो गया। मेरा पेट हो गया फुल। मेरा भी हो गया फुल, बट क्या करें, अब मंगवाया तो खाना भी पड़ेगा। पर नीयत नहीं भर रही। क्या पेट पेप्सी होती ना? ना खाओ क्यों, बट मेरा भी पेट भर गया भाई। पेट क्या है, मत खाओ, पेट भर गया मेरा तो। अब पेट, दिमाग कह रहा खा ले, वेस्ट जाएगा, वेस्ट तो करना नहीं होता ना खाने को। पेट भर गया बट नींद नहीं भरी हमारी, है ना। 3 स्लाइस एक बार में, एक लटक क्यों रहा है पहली बात नीचे। नहीं है ये गाइस, अब घर पे खा मंगवा के मत खाना, मतलब मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा घर पे मंगवा के। तभी खाई भी जा रही है। टेस्ट अच्छा नहीं होता तो उठ के भाग लेती बेटा। समोसा भी खा लिया, ये भी खा लिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मत खाओ। अपने कंडर जो उठा के चाहिए गाइस, देर में कंडर जो आपको लग रहा है फुल है ना। तो आज का ब्लॉग करते यही है। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कैमरा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अपने आप ही गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि कैमरा चाहता था कि कैमरा नहीं चाहता था। आप इसको धक्के मार रही हो, इस वजह से टेढ़ा हो रहा है ये। नहीं, कैमरा चाहता था गाइस नेक्स्ट व्लॉग नहीं करेंगे हम, ये में क्रेडिट जो है आपको खाने का मन करे तो प्लीज यहाँ आकर मत मांगना, अपनी खुद कमाई से खाना। और तो बंद नहीं